अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। रिश्वतखोरी की दीमक ने सरकारी महकमा को क्या पूरी तरह से खोखला बना दिया है। जी हाँ, आज इस दहकते मौजू पर बात करने की कोशिश करते हैं। बढ़ता फर्जीवाड़ा न सिर्फ ईमानदारी की बुनियादों को खोखला कर रहा है, बल्कि जरूरतमंदों और हकीकी जो मालिक हैं, जो जिम्मेदार हैं, उन्हें भी इंसाफ से महरूम कर रहा है। अब इस फर्जीवाड़े में कौन सा महकमा मुलविस नहीं है, ये भी सवाल उतना ही अहम बन जाता है। और खासकर आए दिन कारपोरेशन में कुछ न कुछ गैर कानूनी काम अंजाम दिया ही जाता है। इस तरह की बात अब आम लोगों के जहन में नक्श हो चुकी है और आम इंसान अपने हुकूक से महरूम होता जाता है कि बात भी अब शहर में गश्त करने लगे। लिहाजा आज बात करते हैं जिंदा इंसान को ही डेथ सर्टिफिकेट देकर एक तरह से कारपोरेशन की तस्वीर को दागदार बनाया जा चुका है। हासिल इत्तला के मुताबिक नाजर कैंप वडगांव के एक शख्स ने महज इंश्योरेंस के रुपए हासिल करने के लिए, यानी कि रुपया ऐंठने के लिए, अपनी ही बीवी को जीते जी मार दिया। मतलब फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बना लिया और 23 लाख रुपए के इंश्योरेंस को मंजूर भी कर लिया। पर कहते हैं लालच बुरी बला है। इसने रुपए के लालच में एक और इंश्योरेंस के लिए अर्जी दाखिल की। लिहाजा इंश्योरेंस कंपनी को इस पर शक हुआ और आगे तफ्तीश होने लगी और तफ्तीश में हकीकत सामने आई। और जिस खातून के नाम से डेथ सर्टिफिकेट बनाकर रुपए बटोरने की कोशिश कर रहा था, वह खुद शोहर ही था। लिहाजा अब हवालात की हवा खाने की नौबत आ चुकी है। अब इसमें कई लोग कार्रवाई की जद में आ सकते हैं। यहाँ तक के शमशान में भी फर्जीवाड़ा हुआ है और यहाँ भी कारपोरेशन का मुलाजिम मुलविस पाया जा रहा है। 50,000 की रिश्वत यहाँ पर भी देकर मौत को सही ठहराने की कोशिश की है। अब इसमें जो भी लोग मुलविस पाए जाएंगे या पाए जा रहे हैं, इन पर कार्रवाई किस हद तक होती है, इसे भी समझने की जरूरत है। क्योंकि हर जगह पर जब रिश्वत ही काम करती है तो मुजरिम कहां से पकड़े जाएंगे। खैर, कौन कारपोरेशन के लोग थे जिन्होंने नकली मरण दाखिला दिया, किसने एनओसी दी, आखिर फर्जी इंश्योरेंस क्लेम के जरिए जिंदा खातून को मारकर 30 लाख रुपए हासिल करने के पीछे की कहानी शहर में तो चर्चा का मौजू बना हुआ है। पर बात सिर्फ कारपोरेशन की ही नहीं है। हकीकी मालिक को धोखा देकर फर्जी सेल डीड का तो सैलाब ही बेलगाम शहर में उमड़ पड़ा है। आखिर इतनी आसानी से या इतनी बेबाकी से लैंड माफिया शहर में कैसे हरकत कर रहा है? कहीं इसके पीछे कोई सियासी कायद का हाथ तो नहीं है, सरपरस्ती तो नहीं है। एक बात तो इन तमाम वारदातों से वाज़ेह हो जाती है कि जो बुनियादी मालिक है वो कहीं तो ठोकरे खाता रहता है और जो पेशावर फ्रॉड है इसमें आसानी से पनपता रहता है। अब महंगी गाड़ियां, बंगले इसी के जरिए स्वतः हासिल किए जाते हैं। कोई इंसान अपनी जिंदगी भर की पूंजी किस जमीन में लगा देता है और कोई फ्रॉड उस जमीन पर कब्जा कर लेता है। अगर इस तरह सरकारी दफ्तरों के अफसरान या मुलाजिमीन फर्जी सेल डीड के जरिए लोगों को धोखा देते रहे और गुंडों की हुकूमत के मातहत सरकारी अफसरान झूठ को फरोग देने लगे तो आम लोगों को इंसाफ कहां से मिलेगा? पाई पाई जोड़कर जमीन को खरीदा जाता है, क्योंकि आजकल जमीन के भाव भी आसमान को छूने लगे हैं। यानी ये लेआउट तो दूर की बात, 100 रुपए बॉन्ड पर भी खरीदना हो तो एक गरीब के बस की बात नहीं है। आजकल जमीन खरीदना आम इंसानों के बस की बात नहीं रहती। लेकिन जिंदगी भर का सरमाया लगाकर अपनी औलाद की खातिर, औलाद के मुस्तकबिल की खातिर या बच्चों के तालीम या बच्चों के शादी ब्याह की खातिर जमीन को वो थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर खरीदता है ताकि अच्छे दाम आने पर इसे बेचकर अपने मुश्किल वक्त को गुजार सकूं। लेकिन सरकारी दफ्तरों में बढ़ती रिश्वतखोरी, फर्जीवाड़ा आम इंसान के लिए जहर की तरह बनता जा रहा है। कोई भी खुली जमीन पर रातों रात बोर्ड लगाकर फर्जी सेल डीड के जरिए दावा ठोक देता है। या तो बेचारे को अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं या फिर इस फर्जी इंसान के साथ कोई मुआहदा करके दरमियानी रास्ता निकालना पड़ता है। और इस तरह आम इंसान की जिंदगियों को तबाह करने की वजह ये सरकारी दफ्तर के रिश्वतखोर अफसरान जिम्मेदार बनते जा रहे हैं। रोजाना नकली फर्जी सेल डीड की वारदातें पेश आ रही है, पर अब तक किसी तरह की कार्रवाई तो होते हुए नहीं देखा जाता। लोकायुक्त महकमा छापेमारी के जरिए सरकारी अफसरान की रिश्वतखोरी को बेनकाब करने की कोशिश तो करता है, लेकिन अब रिश्वतखोरी आम बनती जा रही। चपरासी से लेकर बड़े अफसरान के खून में शामिल हो चुकी है। अब इस मर्ज को ठीक करना आसान नहीं है। बहरहाल फर्जी इंश्योरेंस हासिल करने के लिए जिंदा बीवी को ही मारने वाले शोहर भी अब समाज में देखने को मिल रहे। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? इसी तरह सरकारी अस्पताल भी अब शक के दायरे में आ रहे हैं। यहां से तो मेडिसिन ही ब्लैकमेल में अस्पताल से बाहर जाने की बात कही जा रही है। डॉक्टर्स बड़ी बड़ी तनख्वाह तो हुकूमत से हासिल करते रहते हैं, लेकिन हाजिरी यहां पर न के बराबर रहती है। तालीमी मैदान में भी रिश्वतखोरी ने अपने कदम जमाए हुए हैं। स्कूलों में टीचर्स के अपॉइंटमेंट में लाखों का डोनेशन यानी रिश्वतखोरी पूछी जाती है। जो जितना पैसा ज्यादा देता है उसे वहां पर नौकरी मिल जाती है। जाहिर रुपये के बलबूते पर नाकारा और नाकाबिल असातिज़ाओं को भर्ती कर लिया जाता है। 30 लाख 40 लाख रुपए तक लिए जाने की बात सामने आ रही है। अब बताएं कि स्कूल का तालीमी मियार कहां से ऊंचा हो सकता है?
और कहां से रिजल्ट अच्छा आ सकता है। नाकाबिल असातिज़ाओं को लेने से कहां ये मियार गिर चुका है, आप देख भी रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट से लेकर ऊपर तक के लोग इसमें शामिल पाए जाते हैं। अब कोई बताए तो सही कि रिश्वतखोरी ने समाज के किस शोबे को बख्श दिया है, समाज को कैसे खोखला कर दिया है। हर बात पर कमीशन यानी रिश्वत। जिस तरह अलग अलग महकमा होता है उसी तरह रिश्वतखोरी अपना नाम बदलती रहती है। कभी कमीशन मांगा जाता है तो डॉक्टरों की जुबान में कट कहा जाता है। डॉक्टरों के मेडिसिन से लेकर ब्लड टेस्ट तक कटिंग रहती है, कुछ जगहों पर डोनेशन कहते हैं। लिहाजा हर जगह पर रिश्वत अपना नाम बदलती रहती है। लिहाजा हर जगह पर रिश्वत अपना नाम बदलकर तफरीक करती रहती है। अब जिंदों को मौत और मरे हुए शख्स को जिंदा भी कारपोरेशन में किया जा रहा है। जन्म मरण दाखिले में ये करामात देखने को मिलती है। हाल ही में वे इंश्योरेंस के घोटाले का चर्चा शहर में जारी तो है, पर इसे रोका कैसे जाए। भाषण देना बहुत आसान है और जो जितना ईमानदारी की कसम खाता है समझ लो कि उतना ही वो रिश्वतखोर है, क्योंकि ये दुनिया ढोंगी लोगों से भरी हुई है। बुज़दिल बहादुरी का ढोंग करता है, रिश्वतखोर ईमानदारी का नाटक करता है, चोर शराफत की एक्टिंग करता रहता है, मुनाफिक दीनदारी का ढोंग करता रहता है। लिहाजा आम इंसान ढोंगी लोगों की नजर हो जाता है, उनकी बातों में आ जाता है। कौन सही कौन गलत समझना बहुत मुश्किल है। अब तो चंदे का धंधा भी उरूज पर है। बहरहाल लाखों के इंश्योरेंस हासिल करने के लिए मरण दाखिला ने डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने की खबर तो हासिल हुई और लिहाजा इसी वारदात ने हमें आज का ये मौजू बोलने पर मजबूर कर दिया। पता नहीं और कितने इससे पहले इंश्योरेंस लिए जा चुके होंगे और कितने लोग जिंदा रहते हुए भी मरण दाखिला भी हासिल किए होंगे। इसकी तलाश भी उतनी ही ज्यादा जरूरी और अहम हो जाती है। इतना सच। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।